बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद इमरान। आज टॉपिक हमने स्टार्ट करना है चेन रूल। डेरिवेटिव में चेन रूल किस तरह अप्लाई होता है। तो इसका मेन जो फार्मूला है वो ये है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स। ये है इसका मेन फार्मूला। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन फार्मूला चेंज हो जाता है। ये डी टी भी हो सकता है, डी थीटा भी हो सकता है, सो वन कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल आप ये देखें, ये गौर करें, ये टर्म आपकी सेम होनी चाहिए, यानी कि डी यू और डी यू, ये डी टी या डी टी या डी थीटा या डी थीटा, ये टर्म, ये चेन, ये जो चेन है ये बननी चाहिए। अगर ये बन रही है तो आपका फार्मूला आप सही अप्लाई कर रहे हैं। एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह ये फार्मूला बनाया जा सकता है। तो करते हैं एक एग्जांपल, वहां से आप समझ जाएंगे कि ये फार्मूला कैसे बना। सपोज कर लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, t इज इक्वल टू x3 प्लस 7x। मैंने t लिख दिया, आप u भी लिख सकते हैं, इसको v भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो अब इसको हम अलग-अलग पहले सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद चेन रूल लगाएंगे। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx, क्योंकि वेरिएबल x है विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, इक्वल टू 2x प्लस 9। ओके, तो इसका डेरिवेटिव ये आ गया। इसी तरह इसका डेरिवेटिव तो dt ओवर dx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7। ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब हम इसके बाद अप्लाई करेंगे चेन रूल। अप्लाई चेन रूल। अब चेन रूल किस तरह अप्लाई करना है। जिस टर्म के साथ, जिस डेरिवेटिव के साथ dy होगा उसको आपने कुछ भी नहीं कहना, वो सबसे पहले आपने बराबर लिख लेना है। सबसे पहले बराबर लिख के उसके बाद जिस टर्म के साथ dy ओवर dx होगा या dy होगा, dy चाहे वो नीचे t हो या u हो, उससे कोई गर्द नहीं है। लेकिन dy विद रिस्पेक्ट टू y, x वाले, अगर चाहे x वाला हो या z वाला हो, लेकिन dy अगर होगा तो आप उसको सेम लिख देंगे। ओके, जिस टर्म के साथ dy होगा उसको एज इट लिख लेंगे, जिस टर्म के साथ dy होगा उसको एज इट लिख लेंगे। उसके बाद जो दूसरी टर्म होगी उसको आपने उलट कर देना है, रिवर्स कर देना है। dt ओवर dx है, आप इसको कर देंगे dx ओवर dt। ओके, जिस टर्म के साथ dy होगा उसको एज इट दूसरे को आपने रिवर्स कर देना है, उलट कर देना है, उलट कर देना है। तो उलट कर दिया, यानी कि टी और dx था तो हमने dx ओवर dt कर दिया। अब देखें ये टर्म सेम है तो बाकी क्या बचता है, dy ओवर dt, वो आप इधर लिख देंगे। तो दिस इज चेन रूल। ये आपका चेन रूल बन गया। अब इसके वैल्यू पुट करें dy ओवर dt, dy ओवर dx 2x प्लस 9 है, 2x प्लस 9 है। अब क्योंकि इसको उल्टाया था तो इसकी वैल्यू भी उलट जाएगी, तो इसको भी उल्टा दें, ओवर में आ जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 7। तो ये है चेन रूल। एक और एग्जांपल करते हैं। एक क्वेश्चन है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो इसको हमने कहता है फाइंड डेरिवेटिव। तो अब हम फाइंड डेरिवेटिव करेंगे, फाइंड डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम इसका अलग-अलग पहले डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे कोई टर्म y की नहीं है, कोई t की नहीं, हमें नहीं पता, आपकी अब अपनी मर्जी है। जब नाम ना दिए हो तो आपकी मर्जी है, इसको y दे दें, इसको t दे दें या u दे दें। एक को आपने y देना है, दूसरे को आपने t देना है, तो आपकी मर्जी है। तो पहली टर्म को हम y दे देते हैं, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dy ओवर dx इक्वल टू 2 साइन x cos x। ये आप पहले ऑलरेडी सीख चुके हैं कि साइन का डेरिवेटिव होता है cos x। अब यहाँ पावर है, पावर शुरू पावर में से कम, फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव cos x। सिमिलरली अब इसका डेरिवेटिव आ गया, इसका लेंगे du कर लें, आप इस यू करते हैं, du ओवर dx इक्वल टू cos का डेरिवेटिव 2 cos x, cos का माइनस
साइन एक्स माइनस माइनस स्टार्ट में कर दिया कॉस एक्स साइन एक्स, तो ये भी आ गया डी यू ओवर डी एक्स। अब जब भी आपने चेन रूल लगाना है सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना है, सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना है, ये इक्वल लग गया। उसके बाद जिस टर्म के साथ y होगा उसको आपने कुछ भी नहीं करना, तो y है इसके साथ dy ओवर dx, ये एज इट आ जाएगी, y x नहीं y के साथ कह रहा हूं, dy जिसके साथ होगा चाहे वो उसके साथ ही गुना होता, तो हम उसको लिख देंगे एज इट राइट साइड पे। यहाँ पे t भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि ये x आ जाए, t भी आ सकता है, कीप इन माइंड। दूसरी टर्म को आपने हर सूरत उल्टाना है, रिवर्स करना है, dx ओवर du। तो दिस आइडेंटिफाई दिस इज चेन रूल, ये सेम आ गई, तो बाकी बचा dy ओवर du, वो आप इधर लिख देंगे dy ओवर du। ओके, अब आप इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, dy ओवर dx की वैल्यू है आपके पास 2 sin x cos x, और इसकी वैल्यू है, इसको आप उलट करेंगे क्योंकि आपने इसको भी उलट किया था, तो ये लिखेंगे 2 sin x cos x, sin x cos x ओवर, इसको उलट करेंगे क्योंकि इसको उलट किया था हमने, माइनस 2 cos x sin x, तो ये कट गया, 2 से कट गया, तो -1 ओवर 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा चेन रूल। लेट सपोज अगर फंक्शन ऐसा आ जाए कि दो फंक्शन ही ना हो, चेन रूल है। हाँ, एक और बात बता दूं कि चेन रूल उस वक्त अप्लाई होता है जब आपके पास दो फंक्शन होंगे, दो अलग-अलग फंक्शन होंगे, तो आप चेन रूल यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। अभी दो फंक्शन थे तो आपने अप्लाई चेन रूल किया। अगर फंक्शन ही एक हो, लेट सपोज y मैं कह देता हूं 10 x की पावर 2, और फंक्शन ही एक है, पर कहता है यूजिंग चेन रूल द आंसर इज, आप इसको वैसे पावर लगाएं तो आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर वो कंडीशन ही यही है कि इसको बाय यूजिंग चेन रूल करना है, या क्वेश्चन ऐसे है 10x, एक ही बात है, इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, इसकी 2 है, तो अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट, ये इक्वेशन 1 है, लेट कर लेंगे, फर्ज करेंगे u इक्वल टू 10x, u इक्वल टू, यानी कि इसको आप लेट करेंगे u इक्वल टू 10x, तो इसको पुट करेंगे, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें, इसमें पुट करेंगे तो y इक्वल टू u स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 3 है। ओके, अब आपका दो फंक्शन आ चुके हैं, एक फंक्शन है आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, दूसरा ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेंगे, और फिर चेन रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसका लेते हैं dy ओवर du इक्वल टू 2u, पावर फिर पावर में से एक माइनस कर देनी है, तो ये आपका डेरिवेटिव इसका आ गया du ओवर, और dy ओवर du, इसका लेंगे तो ये आ जाएगा du ओवर dx इक्वल टू 10 का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x, ठीक है, 10 का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर f, दिस इज डिस्कशन 10 का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x, तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव, और ये फंक्शन आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं चेन रूल की तरफ। चेन रूल किस तरह अप्लाई करेंगे, चेन रूल अप्लाई करते हैं इस पे, यहां कर लेते हैं, सबसे पहले इक्वल, दूसरा सब उस टर्म को पहले लिखना है जिसके साथ y ओवर, इसको आपने कुछ भी नहीं करना, कोई उलट नहीं करना, dy ओवर du मल्टीप्लाई, दूसरी टर्म को चेक करें, अगर इसको उल्टाते हैं तो हमारी टर्म सेम आती है, अगर आप इसको उल्टाते हैं यहाँ पे dx ओवर du, तो ये सेम नहीं है, इसमें इट मीन इस दफा आपने कोई उलट नहीं करना, कोई रिवर्स नहीं करना, तो इट मीन आपने इसको ऐसे एज इट लिख देना, du ओवर dx, इधर ये देखिए सेम टर्म, ये आपका चेन बन गई है, और यहाँ पे आ जाएगा dy ओवर dx। अब इनकी वैल्यू लिखेंगे, dy ओवर dx की वैल्यू है 2u मल्टीप्लाई है du ओवर dx की वैल्यू है सेकंड स्क्वायर x। ओके, सेकंड स्क्वायर x हो गया। अब इस u की वैल्यू बैक करें, u की वैल्यू हमने लेट की थी 10, तो यहाँ 10 लिख दें, 2
10x सेकंड स्क्वायर x। ओके, तो ये आंसर आ गया। तो ये है डेरिवेटिव बाय यूजिंग चेन रूल। तो एक बात याद रखिए, चेन रूल जब भी अप्लाई करना है तो सबसे पहले वो टर्म लिखनी है जिसके साथ y होगा। y वाली टर्म एज इट, दूसरी को आप चेक कर लेंगे, अगर उलट करनी हुई, रिक्वायर्ड हुई तो कर लीजिए, नहीं तो जरूरत नहीं है। वो उस केस में होगी जब आपके पास दो फंक्शन होंगे, तब आपको उलट करना होगा। अगर आपके पास फंक्शन ही एक होगा, आप दो करेंगे, उसको दो बनाएंगे तो चेन रूल करिए, तो तब आपको उसको उलट करने की जरूरत नहीं है। तो ये है चेन रूल, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। तो यहाँ हुआ लेक्चर का एंड। तो डेरिवेटिव का तकरीबन हमारे जो फार्मूले थे वो भी हो गए एंड। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।